Hello friends. In the last video I have explained you the general characteristics of algae, and today in this video I'll explain the occurrence of algae, that is the classification of algae on the basis of habitat, कि algae को उनके habitat के base पर कैसे classify कर रखा है. Okay, so let's start. और ऐसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आई हैड गिवन यू द नोट्स. सो इन दिस वीडियो ऑल्सो ऑन दिस टॉपिक आई एम गिविंग यू द नोट्स ऑफ द होल टॉपिक. सो फ्रेंड्स लिसन केयरफुली. ओके, on the basis of habitat they may be classified into the following three groups: aquatic algae, terrestrial algae and the algae of अनयूजुअल हैबिटेट्स. तो अगर अपन क्लासीफाई करें एल्गे को उनके हैबिटेट के बेस पर, तो थ्री ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. दैट इज़ फर्स्ट आते हैं एक्वेटिक एल्गे, देन सेकंड आते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गे एंड थर्ड आते हैं एल्गे ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स. अनयूजुअल हैबिटेट्स मतलब आप जानते हैं एकदम अलग, अनफेवरेबल एकदम नहीं होते हैं. हैबिटेट्स या नॉर्मली ग्रो नहीं करते हैं ऑर्गेनिजम्स या प्रोड्यूस नहीं होते, ऐसी जगह पे जो एल्गे प्रोड्यूस होते हैं उसकी बात हो रही है. नाउ फर्स्ट आते हैं अपने एक्वेटिक एल्गे. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और इन सेलाइन वाटर ऑफ द सी. एक्वेटिक, एक्वा नाम से ही पता चल रहा है कि वाटर एल्गे की जो एल्गे वाटर में प्रोड्यूस होते हैं, वाटर में ग्रो करते हैं. तो एक्वेटिक एल्गे कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर या फिर सेलाइन वाटर. सेलाइन वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर में या ऑफ द सी, है ना, सी के सॉल्टी वाटर में फाउंड होते हैं या ग्रो करते हैं, जिसमें अपन एक्वेटिक एल्गे में फर्स्ट पढ़ेंगे फ्रेश वाटर फॉर्म्स. ओके, सो फ्रेश वाटर फॉर्म्स में दीज फॉर्म्स अकर इन फ्रेश वाटर, लो सैलिनिटी वाटर ऑफ पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स, रिवर्स एट्सेट्रा. अब जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स मतलब एल्गे, जो फ्रेश वाटर एल्गे होते हैं वो कहाँ अकर होते हैं, मतलब कहाँ ग्रो करते हैं? फ्रेश वाटर में, जहाँ सैलिनिटी लो होती है, मतलब वहाँ सॉल्ट्स बहुत कम होते हैं जिस वाटर में. ऑफ पॉन्ड्स जो तालाब होते हैं, पूल्स हैं, लेक हैं, झील है, नदियाँ हैं, रिवर्स है एट्सेट्रा, जितने भी फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं उनमें. देन सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स लाइक क्लैडोफोरा, कारा, यूलोथ्रिक्स, ये सब उसके एग्जाम्पल्स है ना फ्रेश वाटर एल्गे के. कौन कौन से होते हैं? क्लैडोफोरा, कारा, यूलोथ्रिक्स एंड ऊडोगोनियम आर फाउंड इन स्लो रनिंग वाटर. स्लो रनिंग वाटर मीन्स जहाँ ज़्यादा वेव्स नहीं जा रही हैं, है ना, स्लो रनिंग वाटर एकदम होता है. वेयर एज अदर्स लाइक क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टॉन एंड स्पायरोगायरा अकर इन स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट वाटर मतलब होता है रुका हुआ पानी, है ना, रुका हुआ पानी जहाँ पानी बह नहीं रहा है. तो ये जितने भी होते हैं क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टॉन एंड स्पायरोगायरा स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में ग्रो करते हैं. तो ये हो गया अपना फ्रेश वाटर फॉर्म्स. देन सेकेंड आता है अपना एक्वेटिक फॉर्म्स. Aquatic forms, these forms occur in saline water of the sea and are represented by the members of Phaeophyci. फैमिली का नाम है Phaeophyci. तो मेराइन फॉर्म्स जो होती हैं एल्गी की वो कहाँ अकर करती हैं? वो सेलाइन वाटर ऑफ द सी, जो समुद्र का जो खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, वहाँ पे अकर करते हैं ये एल्गी. कौन? मेराइन फॉर्म्स ऑफ एल्गी, है ना. और इनको रिप्रेजेंटेड बाय दी, और ये नॉर्मली कौन सी फैमिली के मेम्बर्स होते हैं? Phaeophyci के मेंबर्स होते हैं, उनके फॉर्म्स होते हैं जो सेलाइन वाटर ऑफ द सी में मोस्टली पाए जाते हैं. और इसके एग्जांपल हैं एक्टोकार्पस, सैर्गसम, फ्यूकस एंड रोडोफाइसी. एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया. ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए अपने किसके? मेराइन फॉर्म्स ऑफ एल्गे के. ओके, नाउ आते हैं द एक्वेटिक एल्गे आर ईदर फ्री फ्लोटिंग. अब एक्वेटिक एल्गा, अपन ने एक्वेटिक एल्गे के ही दो पढ़े, फ्रेश वाटर फॉर्म्स और मेराइन फॉर्म्स. तो ये जो एक्वेटिक एल्गे होते हैं वो ईदर फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं. फ्री फ्लोटिंग मीन्स आप जानते हैं वाटर की सरफेस पे फ्री फ्लोटिंग, फ्लोट करते हुए, जैसे कि होते हैं एग्जाम्पल में क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, ये सारे फ्री फ्लोटिंग एल्गे होते हैं जो फ्रीली फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पे एंड आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम मतलब आप जानते हैं स्टॉक जो होती है, एकदम स्टॉक जो होती है एल्गे के नीचे की, विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट डिस्क, जिसके ऊपर एक अटैचमेंट डिस्क होगी और उस अटैचमेंट डिस्क के ऊपर क्या होगा? एल्गे होगा. ओके,
तो अटैचमेंट डिस्क नोन एज होल्ड फास्ट, जिसको अपन अटैचमेंट डिस्क को होल्ड फास्ट भी बोलते हैं। और इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो है ऊडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं किसके, अटैच्ड, जो ऐसे एल्गी जो सबस्ट्रेटम पे अटैच्ड होते हैं ऐसे, ठीक है। देन आते हैं मैनी एल्गी टुगेदर विद अदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्री फ्लोटिंग कॉलोनीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विच आर कॉल्ड वाटर ब्लूम्स। अब बहुत सारे एल्गी ऐसे होते हैं जो टुगेदर साथ मिलके उनके जैसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, अब एल्गी एकदम लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, लोअर ऑर्गेनाइजेशन वाला, तो वैसा ही कोई दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होता है एकदम लोअर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वैसे ऑर्गेनिज्म के साथ मिल करके कैसे करते हैं, फ्री फ्लोटिंग कॉलोनीज बनाते हैं। फ्री फ्लोटिंग मतलब पानी में ऐसे अपने आप बह रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ऐसी कॉलोनीज बनाते हैं, टुगेदर फॉर्म करते हैं, सब मिल करके ऑन द सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर फ्री फ्लोटिंग कॉलोनीज बनाएंगे, फ्रीली फ्लोट करते हुए, जिसको अपन वाटर ब्लूम्स भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। ओके, अब ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं उनको अपन 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है यूप्लैंक्टोफाइट्स और सेकंड होता है प्लैंक्टोफाइट्स। ओके, तो फर्स्ट है अपना यूप्लैंक्टोफाइट्स। एल्गे इन दिस phytoplanktons are never attached, they are free floating from the very beginning। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे एल्गे होते हैं, ऐसे एल्गे होते हैं इन फाइटोप्लैंक्टॉन्स में जो कभी भी अटैच्ड नहीं होते किसी भी सबस्ट्रेटम से। ये हमेशा से फ्री फ्लोटिंग ये होते हैं इनिशियल, मतलब सबसे स्टार्टिंग में जब अपन ने देखा ऊपर कॉलोनीज बनती है, फ्री फ्लोटिंग कॉलोनीज, तो वो जो कॉलोनीज बनी है तो स्टार्ट से ही ये फ्री फ्लोट मतलब वाटर सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, स्टार्ट से ही। देन दीज एल्गे आर मोस्टली फ्रेश वाटर, और ऐसे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ऐसे जो एल्गी होते हैं, कौन से, यूप्लैंक्टोफाइट्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में मोस्टली पाए जाते हैं। इनहैबिटेट उनका होता है कौन कौन से, डायटम्स, कॉस्मेरियम, माइक्रोसिस्टिस, सिंडेस्मस, पेडियस्ट्रम, क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स एंड सम मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर क्रूकॉकेल्स। ओके, ये ऑर्डर है तो इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं और ये जितने भी एग्जांपल्स जो हैं ये सब इज यू फाइटोप्लैंक्टॉन्स के एग्जांपल्स है जो मोस्टली किस में, फ्रेश वाटर एल्गे होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इसलिए इनको फ्रेश वाटर एल्गे कहते हैं। ओके, देन सेकेंड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं प्लैंक्टोफाइट्स। ओके, ये ऐसे प्लैंक्टोफाइट्स होते हैं। ये कैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, इन दिस फाइटोप्लैंक्टॉन्स इनिशियली एल्गे आर अटैच्ड। इसमें क्या होता है, पहले जो होते हैं वो एल्गे अटैच्ड होते हैं किसके, सबस्ट्रेटम से, बट लेटर दे बिकेम डिटैच्ड एंड फ्री फ्लोटिंग। बट बाद में वो कैसे हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं और कैसे होते हैं, फ्री फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है, सम स्पीशीज ऑफ स्पायरोगायरा, जिग्नेमा, क्लैडोफोरा, ऊडोगोनियम, माइक्रोस्पोरा, सिलिंड्रोस्पर्मम, टेट्रास्पोरा, रिव्यूलेरिया, नॉस्टॉक, ग्लियोट्राइकिया एट्सेट्रा। ये सारे किसके हैं, ये एग्जाम्पल्स टाइको प्लैंक्टोफाइट्स के एग्जाम्पल्स है। ओके, देन नेक्स्ट आता है अपने एल्गे लाइक। अब कुछ एल्गे ऐसे होते हैं कौन से, डिक्टियोस्फेरियम, फ्रैजिलेरिया, कॉस्मेरियम, वॉलवॉक्स, एस्टेरोनेला एंड गॉलेकिनिया आर कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर प्लैंक्टॉन्स। ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर प्लैंक्टॉन्स में ही ये एल्गे पाए जाते हैं। वेयर इज कुछ ऐसे एल्गे हैं कौन से, एक्टिनोसाइक्लस, कैरिटोसिरस एंड कॉसिनेड्यूस्कस आर कॉमन इन मेराइन प्लैंक्टॉन्स। और ये कुछ जो है, ये जो एग्जाम्पल्स लिए वो सारे किसमें, मेराइन प्लैंक्टॉन्स में आते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स याद कर लेना, एक बार रीड कर लेना। ओके, बाकी अपने को कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि कौन सा एल्गे का कि डिफाइन क्या है, कौन सा एल्गे क्या होता है। ओके, उनकी डेफिनेशन वो सब हमें याद होनी चाहिए। और एग्जाम्पल्स अगर इतने सारे याद नहीं होते तो हमें कम से कम 2 to 4 एग्जाम्पल्स तो ईच हर किसी की याद होनी ही चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग नाइट
planktons utilize oxygen dissolved in water and as much as such submerged aquatic organisms do not get sufficient oxygen for respiration. अब क्या होता है कि नाइट टाइम में जो प्लैंकटॉन्स जो होते हैं वो यूटिलाइज कर देते हैं ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है उसको यूटिलाइज करते हैं, और जिसकी वजह से जो वाटर में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए नहीं मिल पाती है. बिसाइड्स फाइटोप्लैंक्टॉन्स ऑल्सो प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम डिजॉल्विंग इन वाटर. और जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं इसके अलावा क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को डिजॉल्व वाटर में डिजॉल्व होने से रोकते हैं, जिससे क्या होता है, दस मेकिंग द हैबिटेट अनसुटेबल फॉर सबमर्ज्ड एक्वेटिक लाइफ. जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन उन्हें मिल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से जो सबमर्ज्ड एक्वेटिक लाइफ है, वाटर के अंदर जो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो उनके लिए एकदम अनसुटेबल हैबिटेट हो जाता है, क्योंकि उन्हें इनफ सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है सर्वाइवल के लिए. ओके, नेक्स्ट. Many algae are found attached to rocks along the edges of lakes and seas, and these forms are called phytobenthos. अब फ्रेंड्स बहुत सारे एल्गी ऐसे होते हैं जो कहाँ फाउंड होते हैं, रॉक्स अलॉन्ग द एजेस ऑफ लेक्स. जो लेक्स और सीज जो होते हैं वाटर बॉडीज़ के जस्ट बैंक पर, मतलब जस्ट एजेस पर, उनके किनारे पर जो रॉक्स पाए जाते हैं, है ना, जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर अटैच्ड बहुत सारे एल्गे होते हैं, और जिनको अपन उन फॉर्म्स को अपन क्या बोलते हैं, फाइटोबैंथोस बोलते हैं. तो ये जितने भी अभी तक अपन ने पढ़े वो क्या पढ़े थे, अपन ने कौन से पढ़े, एक्वेटिक एल्गे पढ़े. अब सेकंड अपने को स्टार्ट करना है, दैट इज टेरेस्ट्रियल एल्गे. दे आर ऑल्सो नोन एज ईडेफोफाइट्स. अब टेरेस्ट्रियल एल्गे जो होते हैं उसको अपन और क्या बोलते हैं, ईडेफोफाइट्स बोलते हैं. ओके, दे आर फाउंड अपॉन और इनसाइड द अर्थ सरफेस. अब टेरेस्ट्रियल वर्ड ही पता है अपने को कि किससे, लैंड से रिलेटेड है. तो जो ईडेफोफाइट्स भी बोलते हैं इन टेरेस्ट्रियल एल्गे को, और ये कहाँ फाउंड होते हैं, ये तो या तो अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाएंगे या फिर इनसाइड द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस मतलब अंडरग्राउंड सॉइल के नीचे, अर्थ सरफेस के इनसाइड भी पाए जाते हैं. अब अकॉर्डिंगली दे आर ऑफ टू टाइप्स. अब इसके अकॉर्डिंग टेरेस्ट्रियल जो एल्गे हैं उसमें इनसाइड और अपॉन द अर्थ सरफेस के अकॉर्डिंग टू टाइप्स में अपन ने इनको डिवाइड करा है. फर्स्ट जो है वो है सेफोफाइट्स. ओके, दीज एल्गे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल. अब सेफोफाइट्स कौन से एल्गे होते हैं, ऐसे एल्गे जो कहाँ पाए जाते हैं, सरफेस ऑफ द सॉइल. सॉइल लैंड के ऊपर, ऑन द सरफेस के ऊपर जो पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सेफोफाइट्स बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ मिक्सोफाइसी आर फाउंड अपॉन द सरफेस ऑफ द सॉइल. अब बहुत सारी जो स्पीशीज़ होती है मिक्सोफाइसी फैमिली की, है ना, वो किस में आती हैं, आर फाउंड अपॉन द सरफेस ऑफ द सॉइल. वो सॉइल के ऊपर ही फाउंड होती है, वहीं पाई जाती है, ऑन द सरफेस पर, है ना, सॉइल के, लैंड के ऊपर. मतलब ये किसके एग्जाम्पल है, सेफोफाइट्स का एग्जाम्पल है. ओके, देन वॉचेरिया, बॉट्रिडियम, फ्रिशेला, देन उडोक्लेडियम, देन प्रोटोसाइफन एट्सेट्रा आर फाउंड अपॉन दी वेट सरफेस ऑफ द सॉइल. और ये जितने भी मैंने नाम नोट करे हैं और ब्लैक इंक से लिखे हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये वेट सरफेस ऑफ द सॉइल, जहाँ सॉइल जो होती है मिट्टी गीली होती है, वेट सॉइल होती है, उस जगह पे ये वाले एल्गे यहाँ ग्रो करते हैं, है ना, वहाँ पाए जाते हैं. तो फर्स्ट हो गए सेफोफाइट्स. सेकेंड जो होते हैं वो होते हैं क्रिप्टोफाइट्स. अब क्रिप्टोफाइट्स कौन से होते हैं, सच एल्गे आर सबटेरेनियन. सबटेरेनियन का मीन्स क्या होता है, अंडर द ग्राउंड. अंडर द ग्राउंड मीन्स इनसाइड द अर्थ सरफेस के अंदर जो एल्गे पाए जाते हैं, इनहैबिट एंड अकर बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल. सॉइल के बिलो, सॉइल के सरफेस के बिलो मतलब लैंड के अंदर जो सबटेरेनियन पार्ट में जो अंडर द ग्राउंड जो एल्गे ग्रो करते हैं, पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं. मेंबर्स ऑफ मिक्सोफाइसी आर कॉमन इन सच हैबिटेट. तो मिक्सोफाइसी जो फैमिली है उसके मेंबर्स हैं वो किसमें, सेपोफाइट्स में भी है, सेफोफाइट्स में भी, और किसमें, क्रिप्टोफाइट्स में भी होते हैं. ठीक है. स्पीशीज ऑफ नॉस्टोक एंड एनाबिना हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम पैडी फील्ड्स. पैडी फील्ड्स मतलब आप जानते होंगे जो चावल के जो फील्ड्स होते हैं, राइस के, है ना, चावल के जो खेत होते हैं उनके अंदर, मतलब खेत
फील्ड्स के अंदर, इट मीन्स क्या हुआ, सॉइल के अंदर, है ना। नॉस्टॉक और एनाबेना की बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो यहाँ पाई जाती है। वेयर दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और यहाँ इन दोनों, इनकी जो स्पीशीज़ होती है और क्या इनका फंक्शन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या होता है दैट एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जिससे फर्टिलिटी जो होती है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन करता है, ये जो स्पीशीज़ होती है नॉस्टॉक और एनाबेना की, वही करती हैं। ओके, देन सम एल्गे are also found on tree trunks and moist walls and they absorb CO2 and H2O from the atmosphere। अब कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो ट्री के ट्रंक पे, अगर अपन ने ध्यान से बहुत जगह आपने देखे होंगे, पुराने कोई ट्रीज़ होते हैं तो उनका जो ट्रंक होता है, तना होता है, उसके ऊपर, या फिर मॉइस्ट वॉल्स, है ना, बहुत सारी नमी वाली कोई दीवारें हैं, तो उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन एल्गे लग जाता है, ग्रो करता है ना। तो ऐसी जगहों पे ये एल्गे पाए जाते हैं। कौन से पढ़ रहे हैं, क्रिप्टोफाइट्स। ओके, जिसमें यहाँ ये क्या करते हैं, CO2 और H2O दैट इज़ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से और ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, प्रोटोकॉकस एंड सीटोनीमा। ओके, तो ये हो गए अपने कौन से, टेरेस्ट्रियल एल्गे। नेक्स्ट आते हैं अपने एल्गे ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स, थर्ड। Okay, in addition to aquatic and terrestrial habitats, some algae also occur in uncommon habitats। अब एक तो aquatic that is water में और terrestrial that is land के habitats के अलावा भी algae होते हैं। कुछ algae जो some algae होते हैं वो कहाँ और जगह occur होते हैं, पाए जाते हैं, grow करते हैं, कुछ uncommon habitats में भी grow करते हैं। Okay, जिसमें first आता है अपना halophytic algae, halophytic। Some algae can withstand high concentration of salts and occur in the salt lakes, they are called halophytes। अब कुछ algae ऐसे होते हैं जो high concentration of salts, मतलब बहुत ज़्यादा salty water, seas और वो तो होते हैं, बट बहुत ज़्यादा भी salty waters जो होते हैं, बहुत ज़्यादा salty water में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, जहाँ एंड अकर इन सॉल्ट लेक्स। सॉल्ट लेक्स होती है, आपको पता होगी, एक तो मीठे पानी की झील भी होती है और एक खारे पानी की झील भी होती है, फ्रेश वाटर लेक भी होती है और सॉल्ट वाटर लेक भी होती है। तो सॉल्ट लेक्स में अकर होते हैं, पाए जाते हैं, जिनको इसलिए अपन इनको और इनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं, है ना, या हेलोफिटिक एल्गी। जिनका एग्जाम्पल क्या है, क्लैमिडोमोनास इरेनबर्जी। ओके, देन ड्यूनेला एंड स्टिफेनोटेरा, ये एग्जाम्पल्स है हेलोफाइट्स के। ओके, या फिर हेलोफिटिक एल्गी के। नेक्स्ट आते हैं एपीफाइटिक एल्गी, सेकंड, है ना। अपन किसके पढ़ रहे हैं, एल्गे ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स के। अपन फर्स्ट अपन ने देखा हेलोफाइट्स, हेलोफिटिक एल्गी, एंड सेकंड है एपीफाइटिक एल्गी। दे ग्रो ऑन लार्जर एल्गे और ऑन ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो अपने से, एल्गे लोअर एल्गे भी होते हैं और लार्जर एल्गे भी होते हैं, तो जो बड़े बड़े लार्जर एल्गे होते हैं या फिर ब्रायोफाइट्स या एंजियोस्पर्म से, इनके ऊपर ग्रो कर लेते हैं कुछ लोअर एल्गे, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, एपीफाइटिक एल्गे बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है स्पीशीज ऑफ बल्बोकेट, उडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा, ये सारे लोअर एल्गी हैं जो कहाँ फाउंड होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, अटैच्ड टू द लार्जर स्पीशीज़ पर अटैच्ड होते हैं, जैसे कि क्लेडोफोरा, राइजोक्लोनियम एंड वॉचेरिया। इन ये लार्जर स्पीशीज़ है एल्गे के, इनके ऊपर लोअर स्पीशीज़ जो हैं बल्बोकेट, उडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा पाए जाते हैं, आर फाउंड देयर। ओके, अटैच्ड होते हैं उनसे। सम स्पीशीज़ of coleocate are epiphytic upon some grasses grown on the banks of the ponds। अब कुछ जो स्पीशीज़ होती है किसकी, कोलियोकेट की, है ना, किसकी स्पीशीज़ होती है, कोलियोकेट की कुछ स्पीशीज़ होती है वो एपीफाइटिक एल्गी होती है, एपीफाइटिक नेचर की होती है, जो किसके ऊपर ग्रो करती है, ग्रासेस के ऊपर ग्रो करती है। किसके ऊपर, जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब के जो बैंक के किनारे पर जो ग्रास ग्रोन होती है, जो घास होती है, उसके ऊपर वो एल्गे ग्रो करते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। एंड हाइड्रोफाइट्स सच एज
वेलिस्नेरिया, टाइफा, आइपोमिया एंड सेवरल अदर एक्वेटिक प्लांट्स। और इन सेवरल अदर एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर भी कौन, वो कोलियोकेट्स के जो स्पीशीज़ जो होती हैं वो इनके ऊपर भी पाई जाती है। और ये सब इसलिए इन सबको क्या बोलते हैं, एपीफाइटिक एल्गी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है केटोनीमा इज फाउंड एपीफाइटिक ऑन म्यूसिलेजिनस masses ऑफ टेट्रास्पोरा एंड बेट्रियोस्पर्मम। टेट्रास्पोरा और बेट्रियोस्पर्मम जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर वहाँ पाए जाते हैं, उससे अटैच्ड होते हैं कौन से, कीटोनीमा, है ना, उसकी बॉडी पर कीटोनीमा जो स्पीशीज़ है वो उसके ऊपर अटैच्ड होती है। तो ये कौन से अपन ने पढ़े, एपीफाइटिक एल्गे पढ़े। देन थर्ड है एपिजोइक एल्गे। ओके, अब एल्गे grow on living aquatic animals like snails, fishes and tortoise are known as epizoic। अब एल्गे, कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके ऊपर ग्रो कर जाते हैं, उनसे अटैच्ड होते हैं, जैसे कि स्नेल्स हैं, फिशेस हैं, टॉर्टोइज हैं, इनके ऊपर ग्रो करते हैं जो एल्गे, उनको अपन क्या बोलते हैं, एपिजोइक एल्गे बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा ग्रोज ऑन स्नेल्स। ये क्लैडोफोरा क्रिस्पेटा जो स्पीशीज़ है, जो है एल्गे, वो किसके ऊपर ग्रो करता है, स्नेल्स के ऊपर ग्रो करता है। एंड स्पीशीज़ ऑफ स्टिक्योक्लोनियम आर फाउंड ऑन द गिल्स ऑफ फिशेस के गिल्स के ऊपर ग्रो करते हैं। स्पीशीज़ ऑफ कैरसियोप्सिस एंड कैरेशियम आर फाउंड ऑन द लेग्स ऑफ ब्रैंकीपस। ब्रैंकीपस भी एक तरह का एक्वेटिक एनिमल है जिसके ऊपर वो पाए जाते हैं। देन है प्रोटोडर्मा एंड बेसिलेडिया, ये किसके ऊपर पाए जाते हैं, बैक ऑफ द टर्टल्स का जो बैक होता है, जो हार्ड जो कवर होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं। ओके, तो ये कौन से हुए अपने एपिजोइक एल्गे। नेक्स्ट आते हैं एंडोजोइक एल्गे विच अकर in the tissues of animals are known as endozoic algae। अब कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो कहाँ अकर होते हैं, टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स के टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, उनको अपन एंडोजोइक एल्गे बोलते हैं। एंडो मीन्स अंदर, एंडोजोइक एल्गे बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है स्पीशीज़ ऑफ जू कॉरेला आर फाउंड इन द हाइड्रा विर्डिस। हाइड्रा प्लांट जो होता है, हाइड्रा विर्डिस, उसके बॉडी में जू क्लोरेला जो स्पीशीज़ है, उसकी स्पीशीज़ है वो वहाँ फाउंड होती है, पाई जाती हैं। सेवरल स्पीशीज़ ऑफ द फैमिली ऑसिलेटोरिएसी, जो फैमिली की बहुत सारी स्पीशीज़ है जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं ना, ऑसिलेटोरिएसी कि जो फैमिली के जो स्पीशीज़ है नॉर्मली ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, अकर इन द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में वो पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गए एंडोजोइक एल्गे। देन फिफ्थ नेक्स्ट जो है वो आता है अपना सिम्बायोटिक एल्गे। ये आपने बहुत बार लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये वही है। सेवरल मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब सेवरल मेंबर्स जो होते हैं एल्गे के, किसमें, क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी में से, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, किसके साथ, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल है लाइकेन भी एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट्स होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, एक तो साइनोफाइसी जिसमें एग्जाम्पल आता है नॉस्टॉक, ग्लियोकैप्सा, माइक्रोसिस्टीज, ये साइनोफाइसी के एग्जाम्पल है। एल्गल कंपोनेंट या तो ये हो सकते हैं या फिर क्लोरोफाइसी के भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि कोकोमिक्सा, देन क्लोरेला, देन प्रोटोकॉकस आर फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई। ये फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं। देन कॉलोनीज ऑफ नॉस्टॉक एंड एनाबिना आर फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन द थैलस ऑफ एंथोसेरोस एंड द कॉरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। अब नॉस्टॉक और जो एनाबिना की जो कॉलोनीज होती है ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करती हैं, किस में,
थैलस ऑफ एंथोसेरस, एंथोसेरस एक प्लांट है, दैट इज एल्गे प्लांट है, उसके थैलस में क्रिएट करती है। एंड द साइकस, साइकस भी एक प्लांट है, दैट इज उसकी जो कॉरेलाइड, उसकी जो रूट्स होती है उनके अंदर, उनमें क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट तो ये हो गया अपना सिम्बायोटिक एल्गे हो गए। देन नेक्स्ट आते हैं अपने क्रायोफाइटिक एल्गे। एल्गे ग्रोइंग ऑन आइस और स्नो आर कॉल्ड क्रायोफाइटिक एल्गे। अब जो एल्गे जो आइस या फिर स्नो पर ग्रो करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, क्रायोफाइटिक एल्गे बोलते हैं। दिस एल्गे प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर्स टू स्नो कवर्ड माउंटेन्स। अब ये जो एल्गे होते हैं ये क्या करते हैं, अट्रैक्टिव कलर्स, मतलब स्नो ऑब्वियसली सब जानते हैं वाइट कलर की होती है, बट ये जब एल्गे ग्रो करते हैं तो वो एकदम अट्रैक्टिव कलर्स, कलरफुल स्नो दिखती है अपने को, है ना। जो माउंटेन्स कवर्ड, जो स्नोई माउंटेन्स जो कवर्ड होते हैं, स्नो से माउंटेन्स जो कवर्ड होते हैं उन पर जब ये एल्गे ग्रो करते हैं तो अपने को कैसे वो माउंटेन कलरफुल माउंटेन्स लगते हैं, मतलब कलर्स उन माउंटेन्स पर स्नो में दिखते हैं अपने को। द एल्पाइन एंड आर्कटिक माउंटेन्स बिकम रेड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ हीमोटोकॉकस निवेलिस, ग्लियोकैप्सा, डायटम्स एट्सेट्रा। अब जो आर्कटिक और एल्पाइन के जो माउंटेन्स होते हैं वो रेड दिखते हैं अपने को, रेड हो बन जाते हैं ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ, किसकी वजह से, हीमेटोकॉकस निवेलिस, ग्लियोकैप्सा, डायटम्स एट्सेट्रा। इन सब के ग्रो होने की वजह से, इन एल्गे के ग्रोथ की वजह से वो माउंटेन्स, जो स्नोई माउंटेन्स होते हैं वो अपने को रेड दिखाई देते हैं, रेड हो जाते, रेड कलर अपने को दिखता है। देन ग्रीन स्नो इन यूरोप, यूरोप में ग्रीन स्नो होती है, ये किसकी वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू क्लैमिडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, ये जो है, एंड स्पीशीज ऑफ मीजोटेनियम, इन दोनों की वजह से, है ना, इन दोनों स्पीशीज़ की वजह से अपने सबको ग्रीन स्नो दिखाई देती है, किसको, यूरोप में ग्रीन स्नो अपन को दिखाई देती है। देन नेक्स्ट इज समटाइम्स स्नो बिकम ब्लैक ड्यू टू स्कॉटेला निवेलिस एंड रेफिडोनीमा ब्रेविस्टोरी। अब इन स्पीशीज़ की वजह से कभी कभी जो वाइट स्नो होती है वो अपन को ब्लैक दिखाई देती है ना, इनके ग्रो करने की वजह से, एंड कभी कभी ब्राउनिश पर्पल भी दिखाई देती है ड्यू टू एनसाइक्लोनीमा नॉर्डेनस्क्योल्डेई। ओके, तो इन स्पीशीज़ की वजह से क्या होती है, जो वाइट स्नो होती है वो अपने को कलरफुल अट्रैक्टिव कलर्स प्रोवाइड करता है, ये जो एल्गे होता है तो ये अपने को कलरफुल स्नो दिखाई देती है। ओके, तो ये कौन सा एल्गे होता है, क्रायोफाइटिक एल्गे। अब नेक्स्ट जो एल्गे आता है वो अपना होता है लिथोफाइटिक एल्गे। अब कौन से लिथोफाइटिक एल्गे क्या होते हैं, एल्गे ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट रॉक्स एंड स्टोन्स आर नोन एज लिथोफाइटिक एल्गे। अब जो लिथो मतलब अपन जानते हैं लिथोस्फीयर, मतलब लैंड से रिलेटेड होता है, तो सेम जो एल्गे मॉइस्ट रॉक्स, जो गीले पत्थरों पर या स्टोन्स पर ग्रो करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, लिथोफाइटिक एल्गे बोलते हैं। मैनी ब्लू ग्रीन एल्गे लाइक नॉस्टॉक, रिव्यूलेरिया एंड ग्लियोकैप्सा कॉमनली ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड शेडी रॉक्स। जो मॉइस्ट होते हैं और एकदम शेडी रॉक्स होते हैं, मतलब ज़्यादा धूप नहीं मिलती है उन्हें, है ना, क्योंकि धूप मिलेगी तो मॉइस्चर रहेगा ही नहीं उनमें, तो शेडी जो रॉक्स होते हैं जहाँ मोस्टली मॉइस्ट रॉक्स जो होते हैं उनमें ये एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल है, नॉस्टॉक, रिव्यूलेरिया, ग्लियोकैप्सा, ये वहाँ पाए जाते हैं और ग्रो करते हैं। देन सिस्टोनीमा इज़ कॉमन ऑन मॉइस्ट वॉल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में कभी कभी अपन देखते हैं, नॉर्मली अपन अगर हिंदी में देखें तो आपने वर्ड सुना होगा, काई जम गई है दीवारों पर, दैट इज़ मॉइस्ट वॉल्स जो होती है, जो नमी, जब नमी हो जाती है, जब दीवारों पर मॉइस्ट हो जाती है दीवारें, वॉल्स, तो उस टाइम पे सिस्टोनीमा जो एल्गे है वो ग्रो करता है उसके ऊपर। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं पैरासिटिक एल्गे। पैरासिटिक अपन जानते हैं एज अ पैरासाइट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को होस्ट बनाकर उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट्स। तो ऐसे एल्गे ग्रोइंग ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स एज पैरासाइट नोन एज पैरासिटिक एल्गे। अब ऐसे एल्गे जो प्लांट्स और एनिमल्स पे ग्रो करते हैं एज पैरासाइट, एज अ पैरासाइट ग्रो करते हैं, मतलब वो उस प्लांट और एनिमल से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरासिटिक एल्गे बोलते हैं। जैसे कि सिफेल्यूरोस, विरासेंस,
जिसमें क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल है कॉजेज रेड रस्ट इन टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। टी और कॉफ़ी प्लांटेशन में रेड रस्ट इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़। ये एक डिजीज़ होती है जो ऊपर जो दे रखा है नाम कौन सा, सिफेलिरोस विरासेंस है ना। क्लोरोफाइसी का जो मेंबर है वो उसकी वजह से रेड रस्ट, ये एक ऐसा पैरासिटिक एल्गी है जो रेड रस्ट डिजीज़ प्रोड्यूस करता है किसमें, कॉफ़ी या टी प्लांटेशन उन प्लांट्स में। देन नेक्स्ट है फाइलोसाइफोन, ये भी क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है, इज़ अ पैरासाइट ऑन द लीव्स ऑफ एरिसेरम वल्गरे। तो एरिसेरम वल्गरे जो प्लांट है उसके ऊपर पैरासाइट कौन सा, फाइलोसाइफन, क्लोरोफाइसी का मेंबर ही अटैक करता है, दैट इज एज अ पैरासाइट वो अटैक करता है किसकी, लीव्स में, एरिसेरम वल्गरे के। ओके नेक्स्ट है पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगिएटा, रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है, इज अ सेमी पैरासाइट ऑन एस्कोफाइलम नोडोसोमी। ये सेमी पैरासाइट है, मतलब फुल्ली पैरासाइट नहीं है, खुद आधा ऑप्टेन खुद से करता है और आधा जो होस्ट जो है कौन, एस्कोफाइलम नोडोसम पर डिपेंडेंट है। ओके तो ये अपने कौन से हो गए, पैरासिटिक एल्गे हो गए। नेक्स्ट लास्ट जो अपना आता है 9th, वो आता है थर्मोफाइट्स, दैट इज थर्मल एल्गे। मैनी ब्लू ग्रीन एल्गे, एग्जाम्पल कौन कौन से, बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जैसे कि ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, सिनेकोकॉकस, elongatus, then homogonium, then haplosiphon, lignosum are found in hot water springs। थर्मल से ही पता चल रहा है हीट है, तो जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो होती हैं जहाँ 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे जो एल्गे ग्रो करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, थर्मोफाइट्स बोलते हैं या फिर थर्मल एल्गे बोलते हैं। दे आर एबल टू सर्वाइव सच हाई टेम्परेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है और उसकी एब्सेंस की वजह से ये इतने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, ये था अपना अकरेंस या हैबिटेट किसके, एल्गे के। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट you will get notification whenever I upload the video. Okay, thank you so much friends, bye.